बालों में कंघी करने के बाद जो बाल झड़कर निकलते हैं उन बालों का क्या करना चाहिए? खैर, मेरे हाथ में जो आपको ये बाल दिख रहा है ये किसी महरम के बाल हैं जो कि घर में पहले से पड़े हुए थे, तो अपनी किसी महरम के बाल को छू रहा हूँ। ये मत समझना कि मेरी खालाजाद बहन के बाल हैं। तो अब इसका क्या करें? अगर दफन कर सकते हैं तो दफन करें, वरना किसी साफ सुथरी जगह पर फेंक दिया करें। लेकिन फेंकने से पहले इस चीज का ख्याल रखें कि औरतें अपने बालों को ऐसे ही ना फेंक दिया करें, बल्कि अपने बालों को काट कर फेंका करें। यही है कि अगर आप अपने बालों को दफन नहीं कर सकती तो अपने बालों के टुकड़े टुकड़े कर फेंका करें। आज हमारे बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों के अंदर व्लॉगिंग का एक क्रेज़ है। व्लॉगिंग के ज़रिए वो बहुत सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन दीन और दुनिया के लोगों को बताते हैं। उनके बताने में उनकी शोहरत और उनको पैसा हासिल हो जाता है, देखने वालों को एंटरटेनमेंट हासिल हो जाता है और एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ी बहुत उनको नॉलेज भी हासिल हो जाती है। लेकिन व्लॉगिंग की दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि दीन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दाखिल हो जाती हैं कि उनको ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये मसला सही है या नहीं। लिहाजा दीन और मसाइल के लिए प्रॉपर उलमा के चैनल ही से जुड़े रहना चाहिए। अभी दौर ऐसा है कि हमारे जो बहुत अच्छे और काबिल मुफ्तियान इकराम हैं उनके पेज बहुत ज़्यादा हद तक बड़े नहीं हैं, उनके फॉलोअर कम हैं, और जो बहुत ज़्यादा इल्म फ़िक़्ह के अंदर माहिर नहीं हैं ऐसे लोग अक्सर जो है ना व्लॉगिंग लाइफ के अंदर कुछ भी मसाइल लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ आप देखें कि अगर आपको किसी पे जादू करना होगा तो हमें पर्टिकुलर उसी शख्स के बाल चाहिए होंगे जिस पे हमें जादू करना है, और बालों के साथ और भी डिटेल की ज़रूरत होती है। तो लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं वहम पैदा करना कि अगर आप बाल सड़क पे डाल देंगे तो उससे काला जादू या कोई जादू हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सड़क से किसी के बाल उठा लूँ और मुझे पता ही नहीं है वो किसके हैं तो मैं जादू करूँगा कैसे? और अगर मुझे पता भी चल जाए या जादू होना पॉसिबल हो कि उस बाल से जादू हो सकता है तो मुझे एक अननोन पर्सन के लिए जादू करके मिलेगा भी क्या? यानी आप ये समझें कि कोई भी शख्स किसी से दुश्मनी या किसी पर्पस के लिए किसी पे कुछ करता कराता है और जिस पे करेगा या करवाएगा उसी का सामान चाहिए होगा ना। तो अगर सड़क के ऊपर किसी के बाल पड़े हैं या कोई ये ख्याल से न डाले कि मुझ पे कोई जादू कर देगा, जब तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो सामने वाला अपना पैसा और टाइम खर्च करके तुम पे जादू क्यों करेगा? तो लिहाजा ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगी कि कुछ गड़बड़ वाली है कि जादू होने के लिए हमें उसका कुछ डिटेल के साथ साथ ये भी पता हो कि हम किस पे जादू करा रहे हैं। सड़क से उठा के बाल पे कोई किसी पे ऐसे जादू नहीं कराता। इस मसले से कतई नज़र अगर एक बात देखी जाए कि जैसा कि कहा कि बालों को काट के ही डाला जाए, नापाक जगह पे न डाला जाए, लेकिन बालों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाए। सवाल ये होता है कि शरीयत के अंदर औरत के बालों को छोटे छोटे टुकड़े करके यानी काटने के बाद किसी साफ़ जगह पे डाल सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। औरत के बालों को ऐसी जगह पर डालना, चाहे वो पाक हो या नापाक, कि जहाँ किसी गैर मर्द की नज़र पड़े उसका डालना जायज़ नहीं। काटने के बाद भी डालना जायज़ नहीं। तो व्लॉग के अंदर ये बताना कि साबुत ना डालें क्योंकि जादू हो जाएगा, लिहाजा काट के डालें। काट के डालेंगे तो भी ऐसी जगह तो डाल ही नहीं सकते कि जहाँ पे नज़र ना पड़े। औरत के सर के बालों को जब वो कंघा करे अपने जमा करके रखना चाहिए, और ये बाल बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक साल में भी आप पॉलीथीन में जमा करके प्रेस करेंगे तो कंप्रेस से वो ज़रा से हो जाएंगे। तो उनको फिर कहीं मौका देख के साल 6 महीने में दफना देना चाहिए। जहाँ पे दफनाने की फैसिलिटी ना हो तो वहाँ पर पैक करके ऐसी जगह डालें कि जिस पे नज़र ना पड़े, यानी पाक जगह जितनी ज़रूरी है उतनी ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि नज़र ना पड़े। वरना होना ये चाहिए कि आसपास कोई नदी वगैरह हो या ऐसा कोई गहरा तालाब के जिसके अंदर ईंट वगैरह डाल के उसको डाला जा सके, तो ईंट के साथ पन्नी के अंदर छेद करके बालों को उसके अंदर डाल देना चाहिए। तो ये कहना कि बालों को छोटा करके डाल दिया जाए, ये मसला मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। बालों को छोटा करके डालें या बड़ा करके डालें उसकी इजाज़त नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि औरत के बाल सित्र में दाखिल हैं और उसका किसी गैर महरम को देखना जायज़ नहीं, यानी गैर महरम का देखना उसको जायज़ नहीं। ब्लॉगर साहब ने कहा ये मेरी खाला की बेटी के बाल नहीं है जिसे मैं छू रहा हूँ, ये मेरे घर में पड़े हुए महरम के बाल हैं। तो मसला ये है कि घर में हुए पड़े महरम के बाल आपके महरम के हैं या देखने वाले वीडियो में तमाम लोगों के महरम के बाल हैं? जिन बालों पर सित्र पर नज़र गैर की पड़ना जायज़ नहीं है, क्या एक हलाल और इस्लामिक ब्लॉगर कहलाने वाले की गैरत कोई गवारा है कि वो अपनी घर की औरतों के बाल कैमरे में दिखा के लाखों लोगों को दिखाए? क्या ये शरीयत में जायज़ है या नहीं, मेरा इतना सवाल है। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो आलिम है, अहले इल्म है, वो इस चीज़ का जवाब कमेंट के अंदर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक मसला याद रखना चाहिए जो हमारे नौजवान और माशरे में अक्सर आम नहीं है, कि सित्र का वो हिस्सा कि जिस पे नज़र करना गैर की जायज़ नहीं होता, अगर वो जिस्म से अलग भी हो जाए तो भी उस पर नज़र करना जायज़ नहीं होता। मिसाल के तौर पे सर के बाल, औरत के सर के बाल जब तक सर में जुड़े हुए हैं तो भी उसे दूसरे का देखना जायज़ नहीं, लेकिन वो बाल सर से अलग भी हो जाएं तो भी उसे दूसरे का देखना नाजायज़ है। लिहाजा सर से अलग हुए बालों को कैमरे पे लाके दिखाना, अब मिसाल के तौर पे वालिदा के होंगे या हमशीरा के होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह हमशीरा भी 10 साल से बड़ी हैं, तो जाहिर है कि 9-10 साल 11 साल के ऊपर तो लड़की पे बालिग का हुक्म लगता ही है। तो क्या कैमरे पे वो बाल के जो चित्र हैं और ना मर्दों को देखना जायज़ नहीं है? क्या व्लॉगिंग की दुनिया में लोग इतना गफलत में खो गए कि वो कैमरे पे दिखाना उनके लिए जायज़ है या नहीं? ये मेरा सवाल है। और आने वाले व्लॉगर को इन बातों का, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया आजकल ऐसी है कि आपको नीम पर शहद लगा के खिलाया जाता है हलाल व्लॉगिंग, दीनी व्लॉगिंग के नाम पर। तो इस मसले पर गौर करना चाहिए। जैसा कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मसले के ताल्लुक़ से बाहर शरीयत के अंदर और हमारे दीगर फ़ुक़हा ने भी बिल्कुल वजाहत के साथ इरशाद फरमाया है कि जिस पार्ट की तरफ नज़र करना नाजायज़ है, अगर वो बदन से जुदा भी हो जाए तो भी उसकी तरफ नज़र करना नाजायज़ रहेगा। यानी औरत के या मर्द के किसी भी पार्ट पे जहाँ हम नज़र नहीं कर सकते, वो हिस्सा अगर जिस्म से कट जाए, टूट जाए, जुदा हो जाए, तो भी उस हिस्से पे नज़र करना नाजायज़ रहेगा। तो औरत के बाल पे नज़र करना क्या रहता है? नाजायज़ रहता है। तो अगर बाल सर से जुदा हो जाएं तो क्या दूसरों को नज़र करना जायज़ है? माना आपको छूना, आपको देखना जायज़ है, लेकिन व्लॉगिंग में कैमरे में दिखाना क्या ये जायज़ है या ये नाजायज़ है? इसका जवाब खैर लोग कमेंट में देंगे। और उसके लिए एक मिसाल भी दी है कि जैसे कि लोग वॉशरूम के अंदर नाफ के बालों को साफ़ करके ऐसे ही छोड़ते हैं, दूसरा बंदा नहाने जाता है, उसकी नज़र पड़ती है, ये भी दुरुस्त नहीं। तीसरी मिसाल बाहर शरीयत के अंदर औरत के सर के बाल की दी है कि औरत के सर के बाल यहाँ तक के कलाई की हड्डी भी बताया कि अगर ये भी अजनबी मर्द की इस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। औरत के पाँव के नाखून तक के ऊपर भी इसका परहेज़ बताया है, यहाँ तक के हाथ के नाखून की कुछ गुंजाइश दी है। अक्सर देखा गया है कि गुस्ल खाने वगैरह के अंदर भी लोग ऐसी बाल छोड़ देते हैं, तो ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं, बल्कि बालों को ऐसी जगह डालें। पहली चीज़ ये कि काट के डालें, साबुत डालें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहला मसला ये गलत है कि काट के साफ जगह डाल सकते हैं, काट के भी नहीं डाल सकते, अगर दूसरे की नज़र पड़ेगी नाजायज़ होगा। दूसरा गलत ये मसला कि अपने महारिम के बालों को कैमरे के अंदर हज़ारों लोगों को दिखाना, जो कि मेरे हिसाब से नहीं बल्कि शरीयत के हिसाब से नाजायज़ है। क्योंकि अभी मैंने मसला पढ़ा कि जिस हिस्से पर नज़र पड़ना नाजायज़ होता है, वो जिस्म से अलग हो जाए तो भी उस पर नज़र पड़ना नाजायज़ होता है। बल्कि जानवर तक के अंदर ये एहतियात बरती जाएगी कि जानवर के भी उन हिस्सों पर नज़र नहीं की जाएगी। तो बहुत पुरफितन दौर है। हलाल और इस्लामिक ब्लॉगिंग के नाम पर आप लोग जो सीखते हैं थोड़ा देख के सीखें कि आप भी कल को इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर फॉलो करके लोगों को बताएंगे और आप ये समझते हैं कि ये दीन है और बहुत अच्छा है, जबकि कभी कभी ये गुनाह जारिया हो जाता है। बाकी तौबा रुजू वाली बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि जब जब हमारी गलती होगी हम तौबा रुजू करेंगे। आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में ब्लॉगर लोग जो हैं वो रज़ाई ओढ़ के सो जाएंगे, लेकिन अपने मसले की गलती कभी नहीं मानेंगे। आप इस मसले को अपने करीब उलमा से मालूम करके पूछना, क्या ये दुरुस्त है कि घर की औरतों के बालों को कैमरे पे दिखाना या महरम बालों को महरम के कैमरे पे दिखाना हमारा छूना जायज़ है लेकिन दूसरे का देखना जायज़ है? या ये नसीहत करना कि काट के कहीं साफ़ जगह डालो, साफ़ जगह भी नहीं डाल सकते, जगह में ये मुतय्यन करना होगा कि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। अब अपने बिजनेस, ब्लॉग और तंजीम की वेबसाइट के लिए डोमेन नेम खरीदें रज़वी डोमेन.in से और डोमेन को भी ट्रांसफ़र करें